दोस्तों सलाम नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं आप लोग स्वस्थ रहें और अपने जीवन में निरंतर जो है आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों फाइनली आज दानिश टेक्निकल पर हम बात कर रहे हैं हमारे परिवार में या आपके परिवार में या अपने आसपास किसी बुजुर्ग को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उसकी पेंशन अचानक से रोक दी गई है या उसकी पेंशन अटक गई है, या फिर ऐसी विधवा महिला जिसको पेंशन तो मिल रही थी लेकिन उसकी जो है पेंशन रुक गई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन भी इसी तरीके की पेंशन है और अगर परिवार में विकलांग पेंशन रोक दी गई है और हरियाणा में हम यूँ कहें कि हरियाणा में किसी भी पेंशन का लाभ आपको मिल रहा है, तो दोस्तों हरियाणा में पेंशन रुकने का, अटकने का मेन कारण, मेन इशू क्या है, कहां से पेंशन रोकी जा रही हैं, और जब पेंशन रुक जाती है तो हमारे बुजुर्ग, हरियाणा की शान, हरियाणा की आन बान शान हम कह सकते हैं बुजुर्गों को, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हरियाणा में लगातार पेंशन रुकने की, अटकने की खबरें जो है आप लोग देख रहे थे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, अगर इन पॉइंट्स पर आप लोग ध्यान देते हैं तो आपके परिवार में मिलने वाली पेंशन बुजुर्गों की नहीं रुक सकती। अगर अटक गई है तो क्यों अटकी है, क्योंकि कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, सूत्रों से जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में, सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार जो है देख रहे थे। हरियाणा के अंदर पिछले काफ़ी जो है चर्चाओं में रहा 37,000 बुजुर्गों की पेंशन अटकने का जो मामला था वो सुर्खियों में रहा, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा। लेकिन अब फिलहाल भी काफ़ी सारे बुजुर्गों की पेंशन अटकी हुई है, उनको मैं वो तथ्यपूर्ण जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जब हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाया गया था उससे पहले जिन बुजुर्गों की, जिन पेंशन धारकों की पेंशन बन गई थी, ज्यादातर मोस्टली उन पेंशन धारकों की पेंशन रोकी गई है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनने के बाद जिन बुजुर्गों की पेंशन बनी उनकी जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अनुसार पेंशन बनी, क्योंकि जिसकी एज 60 साल हरियाणा परिवार पहचान पत्र में हो चुकी थी उनका डेटा जो है हरियाणा सरकार ने समाज कल्याण विभाग के पास भेजा। उनको जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा उनकी पेंशन को जो है बनाया गया था। हरियाणा परिवार पहचान पत्र जो है प्रोएक्टिव मूड स्कीम के तहत उन पेंशन धारकों की पेंशन बनी। लेकिन हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जिन लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड में एडिटिंग करवाकर, अपनी उम्र में छेड़छाड़ करवाकर जिन पेंशन धारकों ने पेंशन बनवाई थी, जब जो है रेजिडेंस बनवाना होता था, बहुत सारे दस्तावेज जो है ऑनलाइन करवाने होते थे, उसमें जो है फर्जी दस्तावेजों के अनुसार जिन पेंशन धारकों ने कम उम्र को ज़्यादा दिखाकर पेंशन ली है तो उनको जो है 9% ब्याज के अनुसार वो पैसा जो है सरकार को वापस भरना होगा, समाज कल्याण विभाग में वापस वो पैसा जमा करवाना होगा विद मूल के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो है वो पैसा उनको वापस जमा करवाना होगा, उसके बाद ही उनकी पेंशन चालू हो पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें जो है जिन पेंशन धारकों ने कम एज को ज़्यादा दिखाकर पेंशन बनवाई थी उनकी पेंशन रोक दी गई, उनकी पेंशन अटक गई है। सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र में फिल्टर लगा दिया, डेटा आपका चेक हो रहा है, आपकी फैमिली आईडी से सभी डेटा लिंक हो चुका है। चाहे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें या फिर आप लोगों को कोई भी स्कीम सरकारी मिल रही है, वो आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से जुड़ चुकी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पेंशन रुकने का, अगर आपकी फैमिली आईडी में उस पेंशन धारक की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड नहीं है, आप लोग अपनी फैमिली आईडी में चेक करिएगा, डेट ऑफ बर्थ अगर वेरीफाइड नहीं है तो उसको वेरीफाइड आप लोग करवाइएगा। उसको वेरीफाइड करवाने के लिए आपके पास 10 साल या 15 साल पुराना कोई ऐसा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, लाइक आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, आपके पास मार्कशीट है या स्कूल की एसएलसी है, उसके अनुसार आप लोग डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाइएगा। ठीक है, उसके 2 पॉइंट मैंने आपको बता दी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी एनुअल इनकम बढ़ गई है,
हरियाणा परिवार पहचान पत्र में इनकम 3 लाख से 5 लाख हो गई है। तो आप लोग अपनी फैमिली आईडी की एक बार इनकम को भी चेक करिए, क्योंकि पेंशन धारकों की ज्यादातर पेंशन एनुअल इनकम की वजह से भी रोकी गई है। 3 लाख से 5 लाख रुपया जिनकी एनुअल इनकम बढ़ गई है, उन परिवारों की फैमिली आईडी में तो एक बार चेक करिएगा, उस पेंशन धारक की पेंशन जरूर रुकिए। और ऐसे पेंशन धारक जिनकी सिंगल फैमिली आईडी बनी हुई थी, सिंगल मेंबर की, यानी कि एक व्यक्ति है उसको पेंशन का लाभ मिलता है, तो उसकी फैमिली आईडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है, ऐसा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली यहां पर कई सारे पॉइंट हैं। कहने का मतलब यह है पेंशन का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आप लोग दस्तावेजों में छेड़छाड़ करवाते हैं, आप लोग गलत तरीके से पैसा जो है हरियाणा सरकार से ले रहे हैं। और बहुत सारे बुजुर्गों ने दलालों के थ्रू पैसा देकर जो पेंशन बनवाई थी, उन सभी पेंशनों पर सरकार का चाबुक चल चुका है। अब उनकी पेंशन जो है बहुत मुश्किल है चालू होनी, क्योंकि सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है, डेटा वेरीफाई किया जा रहा है, 37,000 से ज्यादा लगभग पेंशन को रोका गया है। अभी भी नवंबर दिसंबर जो पेंशन मिली थी, जनवरी में जो पेंशन मिली थी, उसमें भी काफी सारे पेंशन धारकों की पेंशन को रोक दिया गया है, अटक गई हैं। अब वो परेशान है, हमारे पास भी आ रहे हैं, कई बार लोग आ चुके हैं, काफी सारे लोग आ चुके हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन अभी इसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कब चालू होंगी, कैसे वेरिफिकेशन होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, समाधान शिविर लगेगा, क्या लगेगा, ये अभी देखो, अभी सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है किस तरीके से इनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। गाँव गाँव, हर गाँव से, हर जिले में लगभग काफ़ी सारे पेंशन धारकों की पेंशन रुकी है। अगर आपके परिवार में भी पेंशन रुकी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा के आप लोग कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलने आ रहा हूं बहुत जल्द। आप लोग हरियाणा के किसी भी जिले के रहने वाले हों, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पलवल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, आप कोई से भी जिले के रहने वाले हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हम न्यूज़ में काम करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपसे मिलना भी था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा।